श्री हनुमान जी जब लंका नगरी से वापस आते हैं माता सीता की खोज करने के बाद और वहां का सारा वृत्तांत बताते हैं कि वहां क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ बताते हैं। तो मित्रों, जो कुछ किया है वहां प्रभु श्री राम ने अपने दास अर्थात अपने अनन्य सेवक श्री हनुमान जी के द्वारा उसको जब सुनते हैं सैनिक, तो वह सब सैनिक अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। पूरी सेना के अंदर एक उत्साह भर जाता है। लेकिन इस उत्साह में समय निकलता जा रहा था। 2-3 दिन व्यतीत हो गए। सारे लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे कि अब तो पता लग गया है, अब लंका पर चढ़ाई की जाएगी। लेकिन समस्या इस बात की थी कि अभी भी चढ़ाई करने का आदेश तो मिला ही नहीं था। तब जब दिन में पूरा दरबार लगा है, सारे लोग बैठे हुए हैं, उसमें जो वरिष्ठ गण हैं, सेनापति सभी बैठे हुए हैं, क्योंकि महाराज विभीषण भी आ चुके थे लंका से निष्कासित होने के बाद, और प्रभु श्री राम ने महाराज विभीषण का लंकाधिपति के रूप में राज्याभिषेक भी कर दिया था। ऐसी स्थिति में पवन पुत्र हनुमान जी के जो पिताजी हैं महाराज केसरी, वह खड़े होते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, अब समय बहुत बीत चुका है। अब हमें शीघ्रातिशीघ्र रावण की नगरी लंका पर आक्रमण करना चाहिए और आक्रमण करके माता जानकी को वहां से मुक्त कराना चाहिए। जब ऐसा केसरी महाराज कहते हैं तो उनकी बात का सभी समर्थन करते हैं। जामवंत जी उठकर कहते हैं कि मैं पूरी तरह से केसरी महाराज की बात से सहमत हूं, उनके विचार से पूरी तरह से सहमत हूं। तब प्रभु श्री राम उसी समय कहते हैं कि ठीक है, अगले दिन के लिए योजना बनाई जाए, लेकिन उससे पहले जो शत्रु है उसके बलाबल के बारे में भी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जब भी किसी पर आक्रमण किया जाता है तो शत्रु के बल का अनुमान होना आवश्यक होता है। और वह श्री हनुमान जी से एक बार फिर लंका नगरी के बलाबल के बारे में पूछते हैं। तब श्री हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, लंका नगरी बहुत ही विचित्र दुर्ग है। उसमें 4 द्वार हैं और द्वारों के जो किवाड़ हैं वह ऐसे सामान्य किवाड़ नहीं है। उन किवाड़ों में बड़ी बड़ी कीलें लगी हुई हैं जो किसी भी चीज से धक्का देने से इतनी जल्द टूटने वाली नहीं है। प्रत्येक द्वार के ऊपर उसकी सैन्य टुकड़ी तैनात है। वहां पर ऐसे ऐसे आयुध हैं उनके पास जो आक्रमण की हल्की भी आशंका मिलते ही पत्थरों का प्रहार करने लगते हैं। बड़े बड़े शिलाखंड शत्रु सेना के ऊपर गिरने लगते हैं। उनके पास आग्नेयास्त्र भी हैं जो तुरंत ही आग लगाकर तबाही मचा सकते हैं। लेकिन प्रभु, परेशान होने की बात कम है, क्योंकि आपके सेवक ने वहां पहुंचकर लंका नगरी के महाराज दशानन
का जो शस्त्रागार है उसको मैंने नष्ट कर दिया है। जितने भी शस्त्रागार मेरी निगाह में आए मैंने उन सबको नष्ट कर दिया है। मैंने उनको उतनी क्षति पहुंचाई है जिससे वह कम से कम 80% शक्ति से वंचित हो गए हैं। श्री हनुमान जी की इस बात का विभीषण जी ने भी समर्थन किया और उन्होंने कहा हनुमान जी सत्य कह रहे हैं। उन्होंने लंका के जो मर्म स्थान थे उनको ही नष्ट कर दिया है। प्रभु श्री राम जब इस बात को सुनते हैं तो वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वह कहते हैं कि हे मारुत नंदन पवन पुत्र हनुमान, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे विवेक और तुम्हारे बल की सराहना करने को मन कर रहा है, क्योंकि तुम अतुलनीय हो। तुमने वह सब स्वविवेक से ही कर दिया जो कि एक राजा को पूरी योजना बनाकर करना होता है। और उसके बाद प्रभु श्री राम श्री हनुमान जी का धन्यवाद करते हैं। श्री हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप मेरा धन्यवाद करें, ऐसा मैं कभी भी देखना नहीं चाहता, क्योंकि आप तो मेरे आराध्य हैं, मैं तो सेवक हूं। प्रभु श्री राम उनको अपने पास ही बैठा लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि तो सुनिए आक्रमण करने से पहले की योजना, क्योंकि अब यहां से किष्किंधा पर्वत से हमारी सेना का प्रस्थान होना है, तो समुद्र तट अभी दूर है। इसलिए हमारी सेना की जो अगली पंक्ति होगी, जो अगला दल होगा, जो हमें राह बताएगा, उसका नेतृत्व नल नील करेंगे। अगली पंक्ति का के जो सेनापति होंगे वो नल नील होंगे, क्योंकि सेना बड़ी है, विशाल है, इसलिए, और शत्रु भी कोई सामान्य नहीं है, मायावी शक्तियों से पूर्ण है। इसलिए सैन्य टुकड़ी है, उसके अतिरिक्त जो सेना है उसकी सुरक्षा का प्रबंध करने के लिए सेनापति वृषभ जो सेना की दाहिनी ओर रहेंगे और बहुत ही सतर्क रहेंगे। साथ ही साथ बाईं ओर का जो नेतृत्व करेंगे वो सेनापति गंधमादन होंगे और मैं स्वयं अनुज लक्ष्मण, महाराज सुग्रीव, महाराज विभीषण और हनुमान के साथ सेना के मध्य में रहूंगा, और मध्य में रहते ही हम संपूर्ण सेना का संचालन करेंगे। जय घोष होता है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आगे प्रभु कहते हैं कि अगले दिन जो शुभ मुहूर्त है उस विजय मुहूर्त में हमारी सेना यहां से लंका नगरी पर आक्रमण करने के लिए कूच करेगी। अगला दिन होता है, सेना सुसज्जित उस मुहूर्त का इंतजार कर रही होती है, प्रतीक्षा में है कि कब आज्ञा मिले और युद्ध करने के लिए कूच किया जाए, क्योंकि सबके अंदर एक भावना व्याप्त थी कि किस तरह से हम लंका में युद्ध करेंगे, क्योंकि श्री हनुमान जी तो अपना कौशल दिखा कर आए थे, शेष सभी को कौशल दिखाना अभी बाकी था। और सैनिक कोई भी हो,
वो ये चाहता है कि युद्ध भूमि में उसके पौरुष को भी देखा जाए, उसका स्वामी उसके भी बल पौरुष को जाने। और फिर ये सेना सिर्फ सैनिकों की सेना नहीं थी, ये प्रभु श्री राम के भक्तों की भी सेना थी। और भक्त अपनी स्वामी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और वह इस समय एक राजा के साथ साथ उस सेना का नेतृत्व भी कर रहे थे। इसलिए वह प्रस्थान से पहले अपनी सेना को संबोधित करते हैं और संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सैनिकों, सैनिक का केवल और केवल एक ही उद्देश्य होता है, एक ही लक्ष्य होती है। और वह लक्ष्य कौन सा होता है? लक्ष्य होता है विजय। इसलिए सैनिक सदैव केवल विजय के बारे में ही सोचता है। और जब तक उसको विजय नहीं मिल जाती तब तक वह अपने पारिवारिक मोहमाया से, सामाजिक मोहमाया से, हर चीज से विरत रहता है। वो एक साधक के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहा होता है जब तक कि उसको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। और सैनिक का लक्ष्य केवल और केवल विजय होता है। मित्रों, महाराज सुग्रीव कहते हैं कि प्रभु पूरी सेना नियत है और वह आज्ञा चाहती है। तब प्रभु श्री राम कहते हैं कि नल नील, क्योंकि तुम अगली पंक्ति का नेतृत्व कर रहे हो, इसलिए तुम उस रास्ते का चयन करना जिस रास्ते पर मीठा जल, साथ ही साथ अच्छे फलों के बाग हों। और ये ध्यान रहे कि हमारी सेना किसी भी नगर से, किसी भी ग्राम से होकर नहीं गुजरेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे इस विजय अभियान में किसी नगर या किसी ग्राम वासी को कोई समस्या हो। सहमति में सिर हिला देते हैं नल और नील। तब प्रभु श्री राम श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए अपनी सेना को प्रस्थान करने का आदेश देते हैं। हर हर महादेव का उद्घोष होता है, जय भवानी का उद्घोष होता है और प्रभु श्री राम की सेना चल देती है लंका पर आक्रमण करने के लिए समुद्र तट की ओर। मित्रों, चलते जाते हैं रास्ते में। अब रुकना पहला दिन है, रुकना इतनी जल्द कैसे? हर एक के अंदर जोश है और हर एक आगे बढ़ता चला जा रहा है। समय नहीं लगता है और सागर तट पर सेना पहुंच जाती है बिना विश्राम किए हुए। जब सागर तट पर पहुंचते हैं तो प्रभु श्री राम सेना का पड़ाव वहीं पर डाल देते हैं और कहते हैं, क्योंकि बिना रुके बिना थके सारी सेना सागर तट तक आई है, इसलिए अब यहीं पर सेना को विश्राम करना चाहिए जिससे कि उसकी कुछ थकान दूर हो। और हमारे सेनापतियों के द्वारा, यूथ वीरों के द्वारा रखवाली का भी प्रबंधन होना चाहिए, क्योंकि ये आसुरी शक्तियां किसी भी क्षण किसी भी तरह का युद्ध छेड़ सकती है। अब जब वहां पर बैठे हुए हैं तब एक विकट समस्या सामने आ जाती है, क्योंकि सामने है समुद्र, अथाह समुद्र। अब सेना समुद्र को कैसे पार करेगी? से हनुमान जी ने तो पार कर लिया था समुद्र, उस समय तो समस्या दूर हो गई थी, और अब कैसे सेना पार करेगी? लंका नगरी कैसे पहुंचेगी? तब प्रभु श्री राम से इस बारे में सारे सेनापति आग्रह करते हैं। प्रभु श्री राम सागर को प्रणाम करते हैं। तभी लक्ष्मण जी कहते हैं
कि भैया ये समय रुकने का नहीं है, हम लोग कोई कायर नहीं है, हमारे पास क्षमताएं हैं, हम सागर को सुखा सकते हैं और रास्ता बना सकते हैं, हमें शीघ्रातिशीघ्र माता सीता के पास पहुंचना है। तब प्रभु श्री राम समझाते हैं कि यदि आपको शक्ति प्रदान कर दी गई है तो उस शक्ति का दुरुपयोग मत करो। यदि शक्ति का दुरुपयोग करोगे तो आपके अंदर अहंकार का बीज जागृत हो जाएगा, और एक बार अहंकार का बीज यदि जागृत हो गया तो उसको नष्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। उसके द्वारा हुई भूलें जीवन भर पछताने के लिए होती हैं। इसलिए अहंकार को त्याग कर, इसके बारे में हम विचार कर रहे हैं और लंकाधिपति विभीषण से इसके बारे में हम पूछ रहे हैं। तभी विभीषण से प्रभु श्री राम पूछते हैं कि हे मित्र, अब हमें ये बताएं कि हम लंका नगरी में कैसे प्रवेश करेंगे। ये अथाह सागर जो कि हमारा रास्ता रोके हुए खड़ा है, हम कैसे पहुंचेंगे। अब विभीषण कहते हैं कि हे स्वामी, हे प्रभु, ये जो शक्तियां हैं, आसुरी शक्तियां, वह मानव, वानरों और रीछों पर काम नहीं करेंगी। वह केवल और केवल असुरों के लिए ही काम करती हैं। इसलिए अब असुरों की जो शक्तियां हैं वो तो काम नहीं करेंगी, और उसके अतिरिक्त कोई शक्तियां हैं नहीं, कोई रास्ते नहीं है, कोई द्वार ही नहीं है। जब इस तरह की बात करते हैं तब प्रभु कहते हैं तो कोई विकल्प बताइए। विभीषण जी विकल्प केवल एक बताते हैं, और वह कहते हैं कि सागर की आराधना करिए। सागर प्रसन्न होगा तो वह आपको रास्ता दे देगा। मित्रों, ज्यों ही विभीषण जी इस तरह का विचार देते हैं, त्यों ही लक्ष्मण जी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि हां, मैं विभीषण जी के विचार से पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन विचार के बाद कुछ असहमति भी है। प्रभु पूछते हैं कि क्या असहमति है। तो कहते हैं कि मैं ये अवश्य चाहता हूं कि सागर की आराधना करें, लेकिन उसके प्रसन्न होने तक हम उसका इंतजार न करें। प्रभु शक्ति का प्रयोग करके इस समुद्र को सुखा दें और हमारी सेना शीघ्रातिशीघ्र उधर पहुंच जाए। फिर प्रभु समझाते हैं, कहते हैं कि महाराज विभीषण ने जरूर सही बात कही होगी, सोच विचार कर कही होगी, हम उनका समर्थन करते हैं और पूछते हैं कि क्या प्रायिकता है कि ये समुद्र हमारी प्रार्थना पर प्रसन्न ही हो जाएगा। तब विभीषण जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके पूर्वज राजा सगर ने ही इस सागर को खुदवाया था। उनके ढेर सारे एहसान हैं सागर के ऊपर। उन उपकारों को सागर नहीं भुला सकता, और ये आपका कुलगुरु भी है। प्रभु श्री राम उस बात से सहमत हो जाते हैं और तुरंत ही लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि हमारे कुशासन को यहीं इसी स्थान पर लगा दिया जाए। कुशासन लगा दिया जाता है। प्रभु श्री राम उस पर बैठ करके आराधना करना आरंभ कर देते हैं। मित्रों, 3 दिन तक प्रभु श्री राम समुद्र की आराधना करते रहते हैं, लेकिन
समुद्र है कि सुनता ही नहीं। तब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, विनयन मानहि जलधि चढ़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होइन प्रीत। तब प्रभु श्री राम जी जब 3 दिन होने आराधना करने के बाद भी सागर प्रकट नहीं होता है, तब उन्हें क्रोध आ जाता है। और क्रोध आना स्वाभाविक भी था कि पूरे मनोवेग से वो सागर की प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वह प्रकट ही नहीं हो रहे। और तब उन्हें जब क्रोध आता है तो तुरंत ही लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण मेरे पास लाया जाए। लक्ष्मण जी तो तैयार ही खड़े हैं कि बस एक बार आदेश हो। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया मैंने पहले ही कहा था ये 3 दिन बच जाते, अगर उसी दिन धनुष बाण उठा लिए होते तो 3 दिन बच जाते। प्रभु कहते हैं कि मैंने पूरा अवसर दिया है, लेकिन मेरे द्वारा जो आराधना की गई, जो अनुनय विनय की गई है, उसको लगता है इस दुष्ट ने मेरी कायरता समझ ली है। और जब समुद्र नहीं सुनता है, तब प्रभु श्री राम ब्रह्मास्त्र का संधान करते हैं। और ब्रह्मास्त्र के संधान करते ही वो प्रकट होकर के सामने आ जाता है और प्रभु से अनुनय विनय करने लगता है। और प्रभु को बताता है कि प्रभु यदि मुझे सुखा देंगे तो ये चराचर जगत नष्ट हो जाएगा, क्योंकि 5 तत्वों से ही इसका निर्माण है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। 5 चीजों से इसका निर्माण है, उसमें से अगर एक को आप नष्ट कर देंगे तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। भगवान आप मुझ पर दया करें। तब प्रभु श्री राम कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारी बात से सहमत हुए, लेकिन फिर भी मेरे जाने का मार्ग मुझे अवश्य बताइए। तब वो कहता है समुद्र कि हे प्रभु, यह तो अत्यंत सुगम है। आपके पास नल नील नाम के तो ऐसे सेनापति हैं जिनको एक ऋषि ने श्राप दे दिया था बचपन में। जब वो पूजा कर रहे थे तो उनके शालिग्राम को उठा करके वो नदी में बार बार फेंक दिया करते थे। इससे क्रुद्ध होकर के उन्होंने इन दोनों को ही श्राप दे दिया था। और उसी श्राप के कारण इनके द्वारा जो भी वस्तु जल में फेंकी जाती है वह कभी डूबती नहीं है। और ये आज वो श्राप जो इनको मिला है वह आपकी सहायता करेगा। प्रभु श्री राम से विदा लेकर के सागर चला जाता है। और इधर प्रभु श्री राम नल और नील को समुद्र निर्माण का आदेश देते हैं, क्योंकि वह विश्वकर्मा के पुत्र हैं, इसलिए उन्हें शिल्प कला भी आती है। और पुल का निर्माण होना आरंभ हो जाता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि अगली कौन सी कथा आपको सुननी है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मित्रों।